जैसे ही वसुधा के गले से मंगलसूत्र उतरता है, उसी पल देव की जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगता है। यह सिर्फ एक रस्म या गहना नहीं था, बल्कि देव के लिए एक सुरक्षा कवच था, एक ऐसी शक्ति जो हर मुश्किल घड़ी में उसे बचाती आई थी। लेकिन अब वही मंगलसूत्र देव के हाथों वसुधा के गले से हट चुका है, टूट चुका है और मोतियों की तरह जमीन पर बिखर गया है। इसी के साथ देव की किस्मत भी जैसे बिखरने लगती है। अब देव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही है और आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा। असल में इस पूरे तूफान की जड़ है अविनाश, जो अब खुलेआम खतरों से खेलने लगा है। उसकी चालाकी और साजिशों की वजह से ही देव और वसुधा के रिश्ते में ऐसा जहर घुल चुका है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। देव, जो कभी वसुधा पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अब उसी वसुधा को गलत समझ बैठता है। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ वह वसुधा से कह देता है कि तुम मुझसे तलाक चाहती थी ना, लो मैंने कर दिया। इन कागज़ों पर साइन कर दिए हैं, अब तुम आज़ाद हो। उस पल देव का दर्द, उसका अहंकार और उसका गुस्सा सब एक साथ फूट पड़ता है। गुस्से में आकर देव अपने ही हाथों से वसुधा के गले से मंगलसूत्र उतार देता है। वही मंगलसूत्र जो 7 जन्मों के रिश्ते की निशानी था, जो देव की रक्षा करता था, अब टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वसुधा की आंखों के सामने उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। वह समझ नहीं पाती कि एक पल में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। जिस रिश्ते को उसने दिलजान से निभाया, उसी को झूठ और गलतफहमी के नाम पर तोड़ दिया गया। इसके बाद वसुधा का गुस्सा अविनाश पर फूट पड़ता है। वह साफ साफ कहती है कि आपने मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया है, मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है। आपने बहुत गलत किया है और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वसुधा की आवाज़ में दर्द भी है और आक्रोश भी। वहीं अविनाश उसे झूठा भरोसा दिलाता है कि वह सब ठीक कर देगा, कि वह उसे कभी नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अविनाश खुद अपने जाल में फंस चुका है। अब अविनाश की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि करणवीर और करिश्मा मिलकर उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। हर तरफ से दबाव, डर और साजिशों के बीच अविनाश एक खतरनाक फैसला ले लेता है। वह सोचता है कि अगर करिश्मा का खेल एक ही बार में खत्म कर दिया जाए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इसी सोच के साथ वह बंदूक उठा लेता है और करिश्मा को मारने की साजिश रचता है। एक सुनसान जगह, खंडहर के पास अविनाश की गाड़ी खड़ी होती है। माहौल डरावना है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अविनाश को यह अंदाजा नहीं होता कि देव भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका है। देव को शक हो जाता है कि अविनाश कुछ बहुत गलत करने वाला है। इसी बीच हालात ऐसे बनते हैं कि गोली करिश्मा को नहीं, बल्कि देव को लग जाती है। गोली लगते ही देव जमीन पर गिर पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। देव को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत को बेहद नाजुक बताते हैं। देव की जिंदगी अब पूरी तरह खतरे में होती है। हर कोई दुआ कर रहा होता है, लेकिन वसुधा का दिल सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। वसुधा को अब एहसास होता है कि उसके गले से मंगलसूत्र हटते ही देव पर यह संकट आया है। उसे समझ में आने लगता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह खुद को दोषी मानने लगती है और बार बार यही सोचती है कि काश वह मंगलसूत्र अब भी उसके गले में होता तो देव आज इस हालत में नहीं होता। आने वाले एपिसोड्स में कहानी तब और गहरा मोड़ लेती है, जब यह सच्चाई सबके सामने आने लगती है कि देव की जान बचा सकती है तो सिर्फ एक ही शक्ति, और वह है वसुधा। पंडित जी चंद्रिका को बताते हैं कि देव को सुरक्षित रखने वाली शक्ति उससे दूर हो चुकी है। वही शक्ति जो हमेशा देव की रक्षा करती थी, अब उसके पास नहीं है। तभी वसुधा रोते हुए सच कबूल करती है कि वह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसके गले में देव के नाम का मंगलसूत्र था, जिसे देव ने खुद उतार दिया। वह कहती है कि देव की यह हालत उसकी वजह से हुई है। उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और बेबसी साफ झलकती है। अब चंद्रिका भी वसुधा से कहती है कि अगर देव की जान बचानी है तो उसे फिर से वही मंगलसूत्र पहनना होगा, और वह भी देव के हाथों से। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्या तलाक के बाद देव फिर से वसुधा को स्वीकार करेगा? क्या देव के हाथों से वसुधा फिर मंगलसूत्र पहन पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, टूटे रिश्ते, पछतावा और एक आखिरी उम्मीद। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा अपने प्यार और विश्वास से देव की जान बचा पाएगी,
या फिर यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अब आपकी राय क्या है? क्या अविनाश अपनी गलतियों की माफी मांगेगा और सबके सामने सच कबूल करेगा? क्या वसुधा फिर से देव के नाम का मंगलसूत्र पहन पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देव की जान बच पाएगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और रियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।